आपने कभी अपनी ही आवाज सुनकर डर महसूस किया है? एक ऐसी आवाज जो आपके पीछे से पुकारती है, आपका नाम लेकर, लेकिन आपको ये एहसास ही नहीं होता कि वो आवाज दरअसल आपकी अपनी आवाज है जो आपको ही पुकार रही है। ये कहानी एक ऐसे साये की है जिसने आरव को पूरी तरह निगल लिया। उसने आरव की आवाज चुराई, उसकी पहचान बदल दी और धीरे धीरे उसके दोस्तों और परिवार को यकीन दिला दिया कि असली आरव वही है जो आईने में मुस्कुरा रहा था। आरव की आत्मा आईने के पार कहीं खो गई और जब तक लोगों ने सच समझा तब तक डर इतना गहरा था कि वे आईने से दूर भागने लगे। मैं हूं आपका होस्ट राज और आप देख रहे हैं राज टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। आरव उस पहाड़ी गांव में सुकून ढूंढने आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस गांव में सुकून नहीं, सन्नाटा रहता है। पहले ही दिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर रात में कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना, क्योंकि वो इंसान नहीं होगा, वो छलावा होगा, एक ऐसी चीज जो तुम्हारा ही रूप लेकर तुम्हारी जगह लेने आती है। आरव ने बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन पहली रात ठीक 1:17 बजे उसकी नींद टूटी, जैसे किसी ने बहुत पास आकर उसके कान में फुसफुसाया। आरव, वो घबरा कर उठ बैठा। लाइट जलाई तो कमरा खाली था। फिर वही आवाज खिड़की के बाहर से आई। जब उसने बाहर देखा तो मिट्टी में गीले पैरों के निशान थे और सबसे डरावनी बात, अंदर की ओर जा रहे थे, जैसे कोई भीतर आया हो। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। 3 अलग-अलग घरों से शिकायत आई कि रात में आरव उनके दरवाजे खटखटा रहा था और कह रहा था, मुझे अंदर आने दो। आवाज बिल्कुल उसकी थी, लेकिन आंखें अजीब, जैसे कोई चलना फिरना सीख रहा हो। आरव को याद था कि वो पूरी रात कमरे में था, पर जब उसने अपना फोन देखा, रात 2:03 बजे गांव के एक आदमी को उसके नंबर से कॉल गया था, जिसमें सिर्फ भारी सांसों की आवाज रिकॉर्ड थी। दूसरी रात उसने खुद को जगाए रखने का फैसला किया। आधी रात के बाद उसने देखा कि कमरे की दीवार पर उसकी परछाई हिल रही थी, जबकि वो खुद बिल्कुल स्थिर था। फिर आईने में उसका प्रतिबिंब उससे पहले हिला, आधा सेकंड पहले, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो क्या करने वाला है। आईने वाला चेहरा मुस्कुराया उससे पहले और फुसफुसाया, पहली रात मैं तुम्हारी आवाज ले चुका हूँ, दूसरी रात चेहरा लूंगा, तीसरी रात तुम नहीं रहोगे। अचानक लाइट चली गई, दरवाजे पर खटखटाहट शुरू हुई, लेकिन ये आवाज बाहर से नहीं, दरवाजे की लकड़ी के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई भीतर बंद हो। तीसरी सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए, क्योंकि रात में फिर आरव कई घरों के बाहर दिखा था। इस बार वो दरवाजे नहीं खटखटा रहा था, बस खड़ा होकर लोगों को देख रहा था और धीरे से मुस्कुरा रहा था। असली आरव उसी समय अपने कमरे में आईने के सामने था। अचानक आईने की सतह पानी की तरह लहराई और प्रतिबिंब ने अपना हाथ बाहर निकाला। उसने आरव की कलाई पकड़ ली। आरव चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली, क्योंकि आवाज पहली रात ही चोरी हो चुकी थी। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था। आईना अंदर से टूटा हुआ था, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश में हो। दीवार पर खून से लिखा था, मैं असली हूँ, दूसरा अंदर है। उसी दिन गांव के बाहर किसी ने आरव को सड़क पर चलते देखा। वो सबको पहचानता था, बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन उसकी चाल में हल्की सी गड़बड़ी थी। इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। लोग कहने लगे कि आईने में उनका प्रतिबिंब थोड़ी देर बाद हरकत करता है। बच्चों ने शिकायत की कि रात में उनकी ही आवाज उन्हें बाहर बुलाती है। बूढ़ी औरत ने अंतिम बार चेतावनी दी, छलावा पहले आवाज चुराता है ताकि तुम चिल्ला न सको, फिर चेहरा ताकि कोई पहचान न पाए। लेकिन सबसे डरावनी बात तब सामने आई जब आरव के फोन से एक ऑडियो मिला। उसमें 2 आवाजें थी, बिल्कुल एक जैसी। एक कह रही थी, मैं असली हूँ, दूसरी हंस रही थी और बोल रही थी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन के बाद गांव में नियम बदल गया। रात को सभी आईने ढक दिए जाते हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि छलावा आईने के पार नहीं रहता, वो यहीं रहता है, बस सही समय का इंतजार करता है। और अगर कभी रात में तुम्हें अपनी ही आवाज पुकारे, जवाब मत देना।